So, hello everyone, welcome back to Eagle Eyes Academy. Today we are going to begin with everything about the Lok Sabha. So, initially, when we were discussing the overview, हम बात कर रहे थे कि लोकसभा एंड राज्यसभा की, एंड हम ब्रॉडली देख रहे थे कि लोकसभा एग्जैक्टली होती क्या है, मेंबर्स वहाँ आते कैसे हैं. सिमिलरली राज्यसभा क्या होती है, मेंबर्स वहाँ कैसे आते हैं, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द लोकसभा. सो यूजुअली जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, राइट. इसमें से जो 530 सीट्स हैं वो हमारे डिफरेंट स्टेट्स के पास हैं. 20 सीट्स हैं वो हमारे यूनियन टेरिटरीज के पास हैं. एंड 2 हम लोकसभा में नॉमिनेशन करते थे पहले 2 एंग्लो इंडियंस, जो अब प्रैक्टिस ये वाली प्रैक्टिस अब नहीं होती, राइट. सो 530 सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट्स. इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाने. इन केस ऑफ महाराष्ट्र आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के पास 48 लोकसभा सीट्स हैं, राइट. सो इन ऑल महाराष्ट्र 48 एमपीज को दिल्ली भेजता है एज अ पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर कि वो लोकसभा में जाकर दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी एंड वो हमारे लिए लॉज फ्रेम कर सकें. इसी तरह से हम देखते हैं कि 20 सीट्स आर एलोकेटेड टू यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव. सो इस तरह के जो अपने यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बीच में 20 सीट्स आर डिवाइडेड. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोकसभा में और भी एक चीज़ देखते हैं कि अर्लियर हमारी जो कंट्री में वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स ऑफ एज थी. यानी एनीबडी हु इज 21 और अबव was eligible to vote. However, 61st Constitutional Amendment Act 1989 से इस एज को रिड्यूस करके कर दिया 18 years of age. So now for the Lok Sabha elections, अगर आप अपने MP डिसाइड करना चाहते हैं, if you are 18 years of age, you are eligible to cast your vote. राइट. एनीबडी हु इज ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, अगर उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है एंड हैज़ अ वैलिड वोटर आईडी, सो दे आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस जब आप लोकसभा में देखते हैं, सो लोकसभा का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर होते हैं आपके स्पीकर. इस तरह से आपकी हाउस होती है, राइट. सो यहाँ पर होते हैं सीटिंग्स आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठने के लिए, करेक्ट. द चेयरमैन ऑफ लोकसभा जो प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को, उसे हम कहते हैं स्पीकर. जो लोकसभा की सेशंस को प्रिसाइड करते हैं उन्हें हम स्पीकर कहते हैं. यूजुअली कन्वेंशन है कि जो स्पीकर का राइट साइड होगा, यहाँ पर जो पार्टी इन पावर है उनके मेंबर्स बैठेंगे, एंड यूजुअली स्पीकर की लेफ्ट साइड पर जो ऑपोजिशन है वो बैठते हैं, राइट. अब ये जो स्पीकर एंड मेंबर्स के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन को हम वेल कहते हैं. वेल, द वेल ऑफ द पार्लियामेंट, राइट. सो आप अगर टिपिकली अपने लोकसभा की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखती है. जो लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं उन्हें हम स्पीकर कहते हैं. सामने उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं. यूजुअली टू द राइट वो मेंबर्स होते हैं जो पार्टी इन पावर में है, एंड यूजुअली टू द लेफ्ट आप उन मेंबर्स को देखेंगे जो इस वक्त ऑपोजिशन में, राइट. यहाँ पर बिल्स के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होती है. यहाँ पे आप ऑपोजिशन क्वेश्चंस पूछ सकती है पार्टी इन पावर को, कहाँ पर पैसे खर्च हुए, कितने पैसे खर्च हुए, कैसे स्कीम्स को आप अलॉट कर रहे हैं, एंड द पार्टी इन पावर आंसर्स द क्वेश्चन. सो सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं. यूजुअली जब हम लोकसभा की बात करते हैं, सो एवरी लोकसभा कम्स विथ अ टर्म दैट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ लोकसभा. सो इसे हम कहते हैं टर्म ऑफ लोकसभा.
अब एक लोकसभा की लाइफ स्पैन कितनी होती है? सो द लाइफ स्पैन फॉर वन पर्टिकुलर लोकसभा इज यूजुअली 5 years. अगेन यूजुअली इसलिए बिकॉज ये ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ये 5 years तक लोकसभा कंटिन्यू ही की जाएगी. प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो लोकसभा डिसॉल्व भी कर सकते हैं, या इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोकसभा ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, बीच में ही लोकसभा को अपनी लाइफ एंड करनी पड़ी. सो 2024 से 2029 यूजुअली जो करंट लोकसभा है, अगर सब कुछ सही रहा एंड अपने पूरे 5 years की टेन्योर कंप्लीट करती है, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे वो होंगे 2029 में. हाउएवर ऐसा भी हो सकता है 2027 में, 2028 में, दैट इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, वो चाहे तो ये लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब क्या लोकसभा एक परमानेंट बॉडी है? इज लोकसभा परमानेंट बॉडी? द आंसर विल बी नो. द आंसर विल बी नो. लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी. उसकी एक लाइफ स्पैन होती है. यूजुअली द लाइफ स्पैन इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बट 5 years नहीं भी पूरा करते हुए अर्लियर अगर चाहे तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राइट?